दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि यूनिट अलॉटमेंट हो चुका है एमपी पुलिस में, तो जो अनुप्रमाण पत्र फॉर्म है वो कैसे भरें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे होगा, कितने दिन उसमें 10 दिन के अंदर बुलाया है कि 10 दिन के अंदर हमें जाना होगा, कैसे क्या होगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट चल रहे थे। आप जो अनुप्रमाण पत्र फॉर्म है जो दिया गया है तो इसे हम बिल्कुल एक एक करके बारीक आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने खुद भरा था। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या क्या ले जाना और कैसे क्या होगा, और आपको भाई कैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई डर रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन हमें खुद करवाना पड़ेगा, तो अभी कुछ पता नहीं चला। और भाई जिन जिन अभ्यर्थियों को भाई अपना जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, जहां आपको जो जिला मिला है, अब की बार क्या हुआ, अब की बार भाई जो आपका पीटीएस है, पीटीएस का नाम नहीं दिया, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। तो किस पीटीएस में कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी नहीं है, कहाँ कितनी क्षमता है, कितने अभ्यर्थी ट्रेनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये बात चल रही थी। अभी वो बाद में आप ही आपको ये मान लीजिए 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई, अभी आपको ये मान लीजिए पूरा महीने निकल जाएगा, आपका मेडिकल वगैरह होगा, डीबी होगा, डीबी के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग हुई। तो भाई शुरू से पढ़ते हैं। अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ। चयनित उम्मीदवारों को पदस्थापना हेतु अपनी आवंटित की गई इकाई जिला पुलिस में अधीक्षक सेनानी कार्यक्रम के समक्ष 10 दिन के भीतर आपको उपस्थित होना है। देखो इसमें तो उन्होंने 10 दिन के भीतर लिख दिया है, लेकिन वो आपको खुद कॉल या मैसेज करेंगे तभी आपको जाना है। ऐसे नहीं भाई कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, कोई नर्स जा रहा है, तो भाई वो आपको इसी काम के लिए नहीं बैठे हैं कि आपका मेडिकल डीवी मेडिकल करे। सभी को एक साथ बुलाएंगे, आपका ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बनाएंगे, वो वहाँ पर आपको बताएं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और इसमें आपको देखना है भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम एवं इकाई आवंटन का प्रिंट आउट लेकर रिपोर्ट करना है। समस्त चयनित उम्मीदवारों अपना फोटो युक्त पहचान पत्र भी साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हो, नहीं तो आपकी उपस्थित न होने पर चयनित उम्मीदवार की मतलब सहमति निरस्त माना जाएगा। जो चयनित उम्मीदवार है जो उपस्थित नहीं होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो वो जिम्मेदारी अपनी आप खुद मानेगा, क्योंकि आप क्यों उपस्थित नहीं हुए, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं में जिम्मेदार होगा। देख आपको बता दिया है। इकाई आवंटन सूची के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर हर फॉर्म के समस्त कॉलमों को पूर्ति कर, विशेषकर कॉलम क्रमांक 12 के साथ आवंटित इकाई जिला को लेकर लेकर जहाँ, ताकि चरित्र सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सकते। तो बहुत सारे अभ्यर्थी भाई इसी से डर रहे थे। कॉलम विशेषकर कॉलम क्रमांक 12 देखते हैं भाई। 12 कहाँ है, 12 जी है। देखो भाई 12 सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप कभी गिरफ्तार हुए, क्या आप कभी आयोजन चलाया गया है, क्या आपके विरुद्ध कभी निरुद्ध किए गए हैं मुचल का, आपने कोई जुर्म किया है, तो ये भाई रहता है। आपने कोई मतलब गिरफ्तार वगैरह हुए, आपके खिलाफ कोई केस वगैरह कोर्ट वगैरह चल रहा है, तो भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप आरोप हैं, पुलिस थाने में पंजीकृत हैं, यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए तो न्यायालय का नाम, ये आपको सब भरना है। आपके खिलाफ केस है तो आपको इसको भरना है, आप सब बताएंगे। ये मेन चीज़ है। किसी भी उम्मीदवार को सीना पुलिस पर केवल ऊंचाई प्रकार की छूट नहीं है। पुलिस को ना तो चेस्ट में छूट है ना हाइट में छूट है। उम्मीदवारों को 7 दिवस ठहरने की व्यवस्था के साथ उपस्थित होना है। जो भाई जिसको जो जिला मिला है वहाँ आपको खुद अपनी व्यवस्था करनी है भाई। वैसे तो देखो 7 दिन इन्होंने बोला है, लेकिन जहाँ तक है भाई 2 दिन में आपका मेडिकल और डीबी हो जाता है। जहाँ तक कहीं कहीं तो भाई 1 दिन में ही मेडिकल और डीबी कर देते हैं और आपको फिट कर देते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा जनसंख्या रहती है, 2-3 दिन में आपका मतलब सब कुछ हो जाएगा भाई। आपका 1 दिन में डीवी होगा, दूसरे दिन मेडिकल बिल्कुल आप फिट कर दिया जाए। तो 2 दिन की व्यवस्था, खाने पानी की व्यवस्था, तो रिश्तेदार हों तो आप देख लें, आपको जो जो मिला मिला थोड़ी व्यवस्था बना के चलें। और वैसे और भाई हर एक जिसको जो जिला मिला है उसका आपको एक ग्रुप बना लिया जाएगा, जिसमें जितने अभ्यर्थियों को चयन हुए हैं तो उन्हें भाई जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको खुद डालेंगे, खुद बुलाएंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षा में योग्य पाए जाने के संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश दिया जाएगा। नियुक्ति आदेश में आवध अवधि का उल्लेख होगा। इस अवधि के भीतर उम्मीदवार को आमद न करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। उम्मीदवार का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। किसी प्रकार की मेडिकल संबंधी समस्या होने पर आवंटित इकाई के प्रमुख को आवश्यक रूप से अवगत करा। जो भाई बीमार है, कोई दिक्कत है, तो वो आपको पहले ही संबंधित करा देनी चाहिए अपने अधिकारी को जो वहाँ पर हैं।
जो आपके अधिकारी जो डीबी मेडिकल कराएंगे तो आपको कॉल कर दें, आप पहले ही बता देंगे। उम्मीदवार द्वारा द्वितीय चरण के दौरान समिति को उपलब्ध कराए जाने दस्तावेजों की मूल प्रति और 100 प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से अपने साथ लाएं और सुलभ सुलभ संदर्भ के लिए दस्तावेज सूची दी गई है, आपसे संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लेकर आएँ। तो भाई ये दिए पहले नंबर आपको 2 फोटो दी गई है, आधार कार्ड दिया गया है, जन्म तिथि दी गई है, आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी, भाई होमगार्ड है तो होमगार्ड की छूट के लिए बोल लिया था होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो अंतर्जातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, जिसके पास विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र बोले जहाँ विवाहित अभ्यर्थी उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है। भाई जो बोल रहे थे हमने डॉक्यूमेंट्स में नहीं भरा है तो अब भर दिया है, तो अब आप बता सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र और अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार के ईडब्ल्यूएस पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जाना है और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है और फोटो ले जाना है, बस यही चीज़ रहनी। और ये चीज़ भाई ऊपर की हो गई है। तो अब अनुप्रमाण पत्र फॉर्म देखते हैं अपन। अनुप्रमाण पत्र फॉर्म भाई इसमें खुद लिखा है चेतावनी। अनुप्रमाण पत्र फॉर्म एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। अनुप्रमाण पत्र फॉर्म में आप देख सकते हैं असत्य जानकारी देना, किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की छुपाना अनर्हता मानी जाएगी। ऐसा करने वाले उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है, उसे मतलब निरस्त किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यदि इस फॉर्म को भरते और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है तो देख सकते हैं आप, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे बंदी बनाया जाता है, जुर्माना किया जाता है, उसे दोषित पाया जाता है, उसे विसर्जित किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है। ऐसे ब्यौरे तथा स्थिति राज्य के लोक सेवा आयोग तथा प्राधिकारी के जैसे अनुप्रमाण फॉर्म पोल भेजा गया हो तत्काल सूचित किया जाना चाहिए तथा यह माना चाहिए कि तत्वों तक जानकारी छिपाई गई है। यह स्वयं उम्मीदवार के हित के लिए होगा। उन मामलों में पूरे ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं जैसे गिरफ्तार किया गया तथा अभियान चलाया गया है। यदि वह भले ही मामले अंकित रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हो, खात्मा वापस लिया गया है, उन्हें अंततः दोष मुक्ति हो गई है या समझौता कर लिया गया हो, यदि तत्व की अनुप्रमाण फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई हो या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है तो किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आ उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह भाई आपको बताया गया है, आपने कभी भी आपके खिलाफ मुकदमा चालान खात्मा किया गया है तो आपको भाई कभी भी उन्हें पता चला आपने छुपाया यहाँ नो कर दिया और उन्हें बाद में 10 साल बाद भी पता चला तो आपकी सेवा निरस्त कर दी जाएगी। तो इसलिए भाई फॉर्म बस यही है, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन सबसे है। यहाँ आपका सरनेम लिखना है, यहाँ आपका नाम लिखना है, भाई वर्तमान पता, भाई बिल्कुल वर्तमान पता और घर का पूरा पता भाई एक ही भरें, क्योंकि इससे आपका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप अलग अलग जगह का भरेंगे, जैसे भाई आप गांव से रहें तो वो आपका वर्तमान पता है, लेकिन आप पता चल रहा है आप 10 साल से भोपाल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो भरेंगे तो आपको दिक्कत हुई, आपको उसमें टाइम लगेगा। वो पूरी छानबीन होती है कि ये जहाँ पढ़ा था, कैसे किया किया था, तो भाई हर एक चीज़ की जानकारी। पाकिस्तान के हैं तो भाई पाकिस्तान के लिख दें और नहीं है तो ना लिख दें। निवास अवधियों सहित उन स्थानों ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक तक रहे हो, विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो भाई आपको ये बताना है कि जहां आप पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से भी अधिक रहे हो तो आप भर सकते हैं, आप जहाँ रहे हैं। जहाँ तक है मैं तो बोल रहा हूँ आपको परमानेंट एड्रेस ही भरना चाहिए अपना। ये निवास का पता है भाई, पूर्ववर्ती पता है, आपको ये लिखना है। पिता का पूरा नाम, उपनाम हो कोई, डाक पता यदि स्वर्गवासी हो, पिछला पता दीजिए, घर का स्थायी पता दीजिए, आपको व्यवसाय का पता लिखना है, यदि कोई सेवा में हो मतलब जो किसी अन्य विभाग में हो तो भाई आपको वो लिखना है। नीचे वो लिखे पिता माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, उम्मीदवार का नाम, पति पत्नी का जन्म स्थान ये लिखना है आपको। जन्म तिथि, वर्तमान आयु, हाई स्कूल परीक्षा करने के समय आयु, और जन्म स्थान और जिला और राज्य लिखना है जिसमें वह स्थित हो। आपका जन्म स्थान आपका गांव हो गया, आपका जिला हो गया और राज्य हो गया। वही जिला जहाँ राज्य से के आप निवासी हैं तो आप मध्य प्रदेश। अपना धर्म लिखना है, क्या आप अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तो आपको ये उत्तर देना हाँ नाम है। और अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, वर्ष सहित अनुसार आदि जहाँ शाला और महाविद्यालय आपको जहाँ भाई माध्यमिक, शासकीय और कॉलेज का नाम लिखना है। आप जहाँ लिख सकते हैं और वर्ष लिख सकते हैं, तारीख लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लिख सकते लेकिन लिख दीजिए। और उत्तीर्ण परीक्षा में आपकी परसेंट लिख दीजिए।
यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो संबंधित ब्यौरे। धारित का नाम, कार्य। ये भाई किसी दूसरी मतलब वो है ना, आपको दूसरे विभाग से आए तो आपको वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। कोई भाई सीएसएफ से आया है, कोई बीएसएफ से आया है, कितने साल आपने सेवा की है, कार्यालय का नाम मतलब कौन सी संस्था थी, छोड़े जाने का कारण, और आपका नाम तो ये लिखना है। और भाई आपको मैंने ये पहले बताया था आपके ऊपर मुकदमा है, तो इसको भाई फॉर्म करके भाई बिल्कुल बता दीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर है, खात्मा हो चुका है, चालान खत्म हो चुका है, समझौता हो चुका है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप बताएं, बिल्कुल आपकी प्रोसेस हो जाएगी, वो खुद जानकारी निकालेंगे। अपराध का नाम, आरोप, पुलिस थाने पंजीबर्त में आपको ये लिखना है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान लिखना है। आपके गले मोहल्ले के ऐसे उत्तरदायी जिन व्यक्तियों को निर्देशों आप नाम जानते हो, आपके गांव के 2 व्यक्तियों का नाम लिखना। उम्मीदवार की तारीख और हस्ताक्षर लिखना है, ये अपनी शान होते हैं। मैं प्रमाणित करता हूँ पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही एवं पूर्ण, ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शाला के अधीन नियोजन पाने के लिए उपयुक्तता क्षीण हो तो मैं इस बात से सहमत हूँ। यदि उपयुक्त जानकारी किसी भी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, नियुक्ति अधिकारी को बिना सूचना दिए गए, बिना कारण बताए मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। इसका निर्णय मुझ पर बंधन करें। उम्मीदवार के हस्ताक्षर आपको ये करना है कि कभी भी मेरे द्वारा असत्य जानकारी दी गई है तो आप मुझे कभी भी सेवा से समाप्त कर सकते हैं। पहचान पत्र, ये भाई इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें आपका नाम वगैरह, पिताजी का नाम और पिछले वर्ष इतने वर्ष से आपको जानते हैं, ये आप नहीं भरेंगे, ये आपके गजेटेड ऑफिसर हैं। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, आपके एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, तो आपको ये वो ही भरेंगे और ये वो ही भर के देंगे। और उनके नाम लिखा, पद का नाम लिखा, स्थिति पता वगैरह, और ये वो ही भर के देंगे और वो हस्ताक्षर करेंगे, सील साइन करेंगे। तो ये भाई इतना साइन होना है और ये आपके कार्यालय द्वारा भैया। तो भाई उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आपको कोई भी डाउट हो तो भाई बता दीजिए। आपका सबसे पहले डीबी होगा, डीबी में भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं आपके थाने में और 2-3 दिन की व्यवस्था कर लें, खाने पीने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि आपका 2-3 दिन में मेडिकल डीबी होगा। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा आप फिट हैं, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और भाई बहुत सारे बोल रहे पुलिस सत्यापन क्या होता है, वो भाई पुलिस वेरिफिकेशन जेई होता है। जे फॉर्म भराया जाएगा, फिर इस जे भरने के बाद आपको भाई आपके जो थाना है, आपका जो गृह जिला है, वहाँ भेजा जाएगा। उससे पूछा जाएगा आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, आपको केस में कोई केस वगैरह तो नहीं है, वो लिखेंगे, वो टिक कर देंगे, तो वो भेज आपको नहीं ले जाना, वो खुद ही भेजेंगे, वो खुद ही जानकारी लेंगे। हाँ, आपसे बोलें कि भाई ये फॉर्म, वो खुद एक लिफाफे में बंद कर देंगे आपूर्ति के, तो वो खुद बोलेंगे कि भाई ये अपने थाने में दे दीजिए, तो आप वो दे देंगे, तो आपको वो जल्दी काम हो जाएगा। बस इतना ही है। और बहुत सारे भाई बहन बोल रहे थे जो कौन सा फॉर्म रहता है, सत्यापन, मैं बता दूंगा, अभी मुझे जानकारी नहीं है कौन सा फॉर्म, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो कोर्ट के द्वारा बनता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का सत्यापन का फॉर्म, तो वो आपको भाई कोर्ट कचहरी कहीं से ही बन सकता है, आपको तहसील में बन सकता है, तो आप वो बनवाएंगे, बिल्कुल बन सकता है। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, वो पूरी जानकारी दे दूंगा, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इतनी जानकारी थी आपके लिए, मैंने बताया। जैन सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कोई भी दिक्कत हो तो भाई मैसेज कर सकते हैं।